जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने मंगल गीता का 15वां अध्याय लेके आ रही हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये गीता के 700 श्लोक भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैंने पद्यानुवाद किया है। लीजिए, आज 15वां अध्याय आप सुनिएगा। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। ये आदि रूप परमेश्वर ही संसार वृक्ष का कारण है ऊर्ध्वमूल से युक्त वृक्ष ब्रह्म रूप अधा शाखाएं हैं। कह रहे हैं ये आदि रूप परमेश्वर ही संसार वृक्ष का कारण है ऊर्ध्वमूल से युक्त वृक्ष ब्रह्म स्वरूप अध शाखाएं हैं। अर्जुन को समझाते हुए कहें कृष्ण समझाएं भगवान, कहें कृष्ण भगवान। अविनाशी संसार वृक्ष महिमा इसकी महान। कैसा वृक्ष है ये उल्टा लटका हुआ? संसार रूप तरु पीपल को जिसको अविनाशी कहते हैं, जिसके पत्ते हैं वेद रूप जो इसका तत्व जानते हैं, जो इसका तत्व समझते हैं। तात्पर्य वेद का वही पुरुष जाने माने और समझते हैं। क्षण भंगुर नश्वर इस जग का कर त्याग ईश को भजते हैं। संसार वृक्ष परमेश्वर का त्रैगुण जल से सिंचन करते। विषयी कोपलें बढ़ती इससे पत्ते भी बहुत विकसा करते, पत्ते भी बहुत विकसा करते। देव मनुज और तिर्यंक आदिक बहु योनि रूप से शाखाएं नीचे ऊपर और चारों ओर को फैली हुई इस शाखाएं। कर्मानुसार बंधन से युक्त वासना रूप जो होए जड़ें, वह व्याप्त सभी लोकों में है ऊपर नीचे सब ओर बने। शास्त्रों में जैसा इस जग का पाया जाता है जो स्वरूप, पर तत्व ज्ञान के होने से नहीं होता है बस यही रूप। खुलने पर आँख जो निद्रा से संसार स्वप्न सा न संसार स्वप्न भी ना रहता। जग का ना हो आघात कहीं भली भांति न स्थित वो रहता। वासना अहंता ममता की होती हैं जड़, दृढ़ मजबूत जड़ें होती हैं दृढ़ मजबूत जड़ें। वैराग्य रूप शस्त्रों द्वारा काटो इनको जब जब ये बने। इसके उपरांत परम पद को भली भांति खोजता पुरुष सदा, जिसमें जाकर ना पुनः आवें इस जग में वही साधक है कदा। जिस ईश्वर से प्राचीन जगत है वृक्ष की वृद्धि होती है, इस वृक्ष की वृद्धि होती है। उस आदि पुरुष नारायण की हो शरण में सदगति होती है। हो गए नष्ट जिन पुरुषों के मद मोह मान आदि विकार, है जीत लिया आसक्ति दोष स्थित रहता हरि में विचार। हो गई नष्ट अच्छी प्रकार जिन पुरुषों की कामना सभी, सुख दुख द्वंद्वों से हो विमुक्त, वह प्राप्त करें पद अविनाशी। मेरे प्रकाश में उस पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता, ना चंद्र और नहीं पावक उसको प्रकाशमय है कर सकता। उसको ना रवि शशि और आग कर सके प्रकाशित अपने से, ना वापस आवे कभी पुरुष वही धाम परम है मेरा सखे। इस तन में ये जीवात्मा तो मेरा ही अंश सनातन है। इस त्रिगुणमयी माया से रत मन इंद्रिय कर्षण करता है। वायु जैसे ले जाता गंध हर कर उस जगह उसकी गंध कहीं फैला देता वह प्रकृतिवश, लेकिन सुगंध तो मिटती नहीं।
वैसे ही देह का स्वामी भी ईश्वर रूपी जीवात्मा भी, जिस तन को पूर्व ले जाता संग मन और इंद्रियां सारी ही, ले जाकर आरोपित करें नव शरीर जो पाए, पूर्व कामना पूर्ण हो जो मन में रही समाए। ये श्रोत चक्षु रसना और घ्राण स्पर्श तेज मन के द्वारा, वह इन सब के सहारे जीवात्मा विषयों को भोगता बेचारा। लेकिन ना देख सके मूढ़ी जब त्याग वतन का करता है, स्थित रहता जब तक मन में या विषयों का भोगन करता। जब लेकिन ना देख सके मूढ़ी जब त्याग वतन का है करता, स्थित रहता जब तक मन में या विषयों का भोगन करता। तीनों गुण से जब युक्त वह हो तब अज्ञानी ना कुछ जाने, है ज्ञान रूप आंखें जिसकी केवल वह तत्व सहित जाने। हृदय में स्थित आत्मा को योगी प्रयास द्वारा जाने, है नहीं किया है अंत को शुद्ध, है नहीं किया अंता को शुद्ध, वह अज्ञानी कभी ना जाने। जो तेज सूर्य और शशि में है करते हैं प्रकाशित इस जग को, जो तेज अग्नि में है रहता मेरा प्रकाश जानो उनको। मैं ही प्रवेश कर पृथ्वी में सब भूतों को निज शक्ति से धारण और पोषण करता हूँ, जिसको जैसे चाहूँ वैसे। मैं ही अमृत में शशि होकर संपूर्ण औषधि पुष्ट करूं, मैं ही स्थित सब जीवों के तन में वैश्वानर अग्नि बनूं। जो चार तरह के खाद्य भोज भक्ष्य लेह और चोष्य, मैं प्राण अपान से युक्त हुआ पाचन सबका करता हूँ पोष्य। सब जीवों के हृदय में रहूं मैं अंतर्यामी रूप सहित, मेरे से ही स्मृति ज्ञान और होता अपपोहन संशय रहित, होता अपपोहन संशय रहित। सब वेदों द्वारा मैं ही तो जानने योग्य हूँ इस जग में, कर्ता वेदांत का कहलाता हूँ वेद विज्ञ मैं ही जग में। हैं दो प्रकार के पुरुष यहाँ, एक अविनाशी एक नाशवान, सब भूत प्राणियों के शरीर कहलाते क्षर या नाशवान, तो कहलाए जीवात्म पर ये अविनाशी अम्लान। पराशक्ति जानो इसे या क्षेत्रज्ञ महान, इन दोनों से भी श्रेष्ठ पुरुष है अन्य एक मैं बतलाता, जो कर प्रवेश त्रैलोकों में सबका धारण पोषण करता। कहते हैं उसको अविनाशी परमेश्वर एवं परमात्मा, सब जीव अंश उसके ही हैं, है कहलाता सबकी आत्मा। मैं हूँ अतीत क्षर से तो सदा अविनाशी जीव से उत्तम हूँ, इसलिए त्रिलोक वेदों में भी जाना जाता पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए त्रिलोक वेदों में भी जाना जाता पुरुषोत्तम हूँ। हे अर्जुन मुझको जो ज्ञानी समझेगा तत्व से इस प्रकार, जाने मुझको वही पुरुषोत्तम, भजता रहता मुझको बार बार, भजता रहता मुझे बार बार। हे पाप रहित अर्जुन सुन ले, ये है रहस्य अति गोपनीय, मेरे द्वारा यहाँ कहा गया, अतः ये है शास्त्र, ये शास्त्र है पाठनीय, अतः ये शास्त्र है पाठनीय। तत्व से जाने जो इसे ज्ञानवान धीमान, हो जाए कृतार्थ वे दूर हरे अज्ञान। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इति 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अब 16वां अध्याय की प्रतीक्षा कीजिए। जय श्री कृष्ण।